बर्फ की बूंदों ने जंगल की हरियाली को छुपा दिया है। जंगल आज बर्फबारी में ढक गया है। पेड़ों के नीचे बर्फ की मोटी तह है। परिंदे अपने अपने घोंसलों में आग जला के बैठे हैं। तोता और उसकी बीवी तोती ठंड में रजाई में बैठे हैं। मुझे तो ठंड बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ काम करने का दिल ही नहीं चाहता और अनाज भी नहीं मिलता। वो तो शुक्र है मैं बर्फबारी पड़ने से पहले ही अनाज ले आया था, वरना अभी बैठे होते हम। मुझे तो ठंड बहुत पसंद है जी। पसंद तो होगी, तुम्हें कोई काम जो नहीं करना पड़ता, सारा काम तो मैं ही करता हूँ। अभी कौन सा काम कर रहे हैं आप? घोंसले में घुसे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस मत करो और जाके मेरे लिए चाय बनाओ। बस चाय ही बनाने के लिए रह गई हूँ ना मैं। तोती चाय बनाने लगी है। तोती की पड़ोसन चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों के साथ घोंसलों में गर्म थी। इतने में भोलू अपनी माँ से कहता है, माँ ये इतनी सारी गाजरें का हम क्या करेंगे? भोलू बेटा, मैं इन गाजरों का हलवा बनाऊंगी। गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बनाए माँ, मुझे खाना है। चीनी खत्म हो गई है बेटा, तुम 1 किलो चीनी तोती आंटी के घर से ले आओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। भोलू तोती के घर जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। अरे इस वक्त इतनी ठंड में कौन आ गया? अरे भोलू, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ बेटा, बहुत ठंड है बाहर। जी आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो बेटा? जी अंकल। आंटी मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। 1 किलो? जी अंकल। क्यों भाई, इतनी चीनी क्यों चाहिए? आज मेरी अम्मी गाजर का हलवा बना रही हैं। क्या, गाजर का हलवा? अरे खड़ी क्या हो, 1 किलो चीनी दो से। अभी लाई। वैसे बेटा कभी हमें भी खिलाओ। जी अंकल जरूर, ये लो बेटा चीनी। शुक्रिया आंटी। बाय अंकल। बाय आंटी। बाय बाय बेटा। एक चिड़िया है, इतने मजे के खाने बनाती है रोज, और तुम कुछ बनाना ही नहीं आता। आपने मुझसे सिवाय चाय के बनवाया ही क्या है जो मैं कुछ और बनाऊं? सुबह दोपहर शाम चाय चाय चाय। इस औरत से तो बहस करवा लो। अच्छा, 1 कप और बना दो चाय। क्या कहा? मजाक कर रहा हूँ बेगम। भोलू चीनी ले आता है और अपनी माँ को दे देता है। ये ले माँ। माँ, तोता अंकल को भी गाजर का हलवा दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं तोता अंकल और तोती आंटी के घर गाजर का हलवा भिजवाऊंगी। पड़ोसियों का बहुत हुकूक होते हैं बेटा, अगर आप मुझसे नहीं भी कहते तो मैं फिर भी भिजवाती। माँ, पड़ोसियों का हुकूक क्यों होते हैं? देखो बेटा, अल्लाह के नजदीक वो शख्स बहुत बेहतरीन है जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे, इसलिए हमें भी अपने पड़ोसियों के दुख सुख में साथ देना चाहिए। समझ गए बेटा? जी माँ, समझ गया। जैसे तोती आंटी और तोता अंकल ने हमें चीनी देके हमारी मदद की, ऐसे ही हमें उनको गाजर का हलवा देके थैंक यू कहना चाहिए। शाबाश बेटा। फिर चिड़िया गाजर का हलवा बनाने लगी है और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। भोलू, पिंकी, मैं तोती आंटी के घर जा रही हूँ, उनको गाजर का हलवा देना है। वहाँ से जब मैं आ जाऊंगी फिर हम तीनों मिलकर गरम गरम गाजर का हलवा खाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है माँ। ये ले गाजर का हलवा। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा आप लोगों के लिए भी ले आऊं। अरे चिड़िया, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ कैसा, आप मेरी पड़ोसन है, ये तो मेरा फर्ज है। चले अब मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, गाजर का हलवा, आज तो मजे ही आ जाएंगे। हाथ हल्का रखिएगा, वैसे ही शुगर है आपको। नहीं, आज कोई रोक टोक नहीं। फिर इस तरह दोस्तों चिड़िया, बच्चे, तोता तोती इस बर्फबारी में गरम गरम गाजर के हलवे का लुत्फ उठाते हैं। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, उनका दुख सुख में साथ देना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए।